श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा जो कि जमशेदपुर महाराष्ट्र में चल रही है, आज दूसरे दिवस की कथा समाप्त हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाई हो तो इस छोटे से वीडियो में कथा की महत्वपूर्ण जानकारी और आज गुरुजी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय शेयर किए। मनोकामना पूर्ति, जैसे हड्डी में गैप है, हड्डी की समस्या का, तो जो भी गुरुजी ने उपाय बताए वो सारे कुछ आपको इस छोटे से वीडियो में जानने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा है कि हम दूसरों में बुराई तो बहुत आसानी से देख लेते हैं पर उसमें कुछ भी अच्छा नहीं देख पाते। फिर गुरुजी ने कहा मोबाइल में बहुत सारे गाने, वीडियो या कुछ भी जब बहुत ज़्यादा उसमें हो जाता है तो मोबाइल हैंग करने लगता है। मोबाइल जब ज़्यादा लोड ले लेता है तो वह हैंग करने लगता है। उसी तरह से जब हमारी बुद्धि में बहुत सारी बातें एक चित हो जाती, जैसे कि चुगली, निंदा, किसी की बुराई भलाई, बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती, तो हम फिर अच्छा नहीं देख पाते, ना फिर अच्छा सोच पाते हैं। इसलिए हमको इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने मस्तिष्क में ऐसा बुरा भला कुछ भी नहीं रखना चाहिए। तभी अनीता जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि मेरे पूरे शरीर में सर्वाइसिस की बीमारी थी और उसमें से चमड़ी निकलती थी। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया था पर आराम नहीं मिल रहा था। फिर आपकी कथा सुनी और एक बेलपत्र उठा के खाने लगी। 15 दिनों तक ऐसा किया पर कुछ भी आराम नहीं लगा, लेकिन हम फिर भी आगे यह क्रिया करते रहे, जल पीते रहे और एक बेलपत्री का आचमन करते रहे। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो कि सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे रही थी पर उसका नहीं हो रहा था, बाबा की कृपा से वह भी सरकारी नौकरी आज कर रही है। बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। तभी बिजली देवी जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरे पति को अचानक दर्द हुआ, उनको हॉस्पिटल ले गए तो 2 दिन हॉस्पिटल में रखा पर कुछ आराम नहीं मिला। फिर हम उनको रांची लेके गए तो वहाँ डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया और 20 से 25 दिन तक वो वहाँ डरे रहे। डॉक्टर ने बोला कि वेंटिलेटर पर है, जब तक यह जीवित है इनको वेंटिलेटर से हटाओगे तो मृत हो जाएंगे। फिर हमने आपकी कथा के बारे में सुना और शिव का चढ़ा हुआ जल हम उनके पास कैसे लेके जाएं, तो फिर हमने रूमाल में भिगाकर हम उनके पास लेके गए और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि 20 से 25 दिन तक जो पड़े थे उनको होश आ गया और बाबा की कृपा से आज पूर्ण तरह से वो ठीक हो गए हैं। बाबा का धन्यवाद करने आए हैं। तभी धर्मेंद्र कुमार यादव जी भी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा मेरे पेट में दर्द हुआ तो मेरी दोनों किडनी खराब हो गई थी। फिर एक किडनी को डॉक्टर ने ऑपरेशन से निकाला और जिसमें कि कैंसर हो गया था और वह कैंसर दूसरी किडनी में भी मेरा पहुंच गया। फिर मेरा डायलिसिस होने लगा। मेरी पत्नी ने आपकी कथा सुनी और वह एक बेलपत्र लाती थी और जल लाती थी, मुझको दे देती थी। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि आज मेरा डायलिसिस भी बंद हो गया और जो मेरी दूसरी किडनी में कैंसर हो गया था वह भी ठीक हो गया। बाबा का धन्यवाद करने आए हैं। गुरुजी ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ एक पुष्प है ऐसा कि जिसको तोड़कर चढ़ाया नहीं जाता है, जो सिर्फ पृथ्वी पर गिरा हुआ ही चढ़ाया जाता है, वह पुष्प है पारिजात का। फिर गुरुजी ने कहा आप सब सोच रहे होंगे कि सारे पुष्प तो तोड़कर चढ़ाए जाते, यह पुष्प क्यों गिरा हुआ चढ़ाया जाता है। फिर गुरुजी ने कहा हम लोग मनुष्य हैं, जिस तरह से हम लोग इस पृथ्वी पर हैं, हम लोग भी महादेव की शरण में जाते हैं तो महादेव हमको पुष्प को स्वीकार करते, ऐसे ही महादेव हमको स्वीकार करें, इसीलिए हम पुष्प जमीन पर ही पड़ा हुआ चढ़ाते हैं। यह पुष्प कभी भी तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता है। फिर गुरुजी ने आज एक बहुत अच्छा उपाय भी बताया है। गुरुजी ने कहा है कि पारिजात के पुष्प की 5 पत्ती लेनी है और 5 बेलपत्र लेनी है और एक पारिजात का पुष्प लेना है और यह पुष्प जमीन पर ही पड़ा हुआ है तो वह ही आपको उठाना। बेलपत्री तो आपको वृक्ष से तोड़ लेनी है। फिर आपको शिवरात्रि या प्रदोष वाले दिन यह बाबा पर समर्पित करना है। और अगर कहीं भी अगर खाली मतलब हड्डी में गैप है या कोई भी आपको समस्या है, कुछ भी अगर ऐसी परेशानी या दिक्कत है तो आप फिर वहाँ से यह उठा कर ले आएँ और आप 5 दिन तक, अगर ये 5 दिन तक आप पत्ती खा लें 5 दिन, फिर उसके बाद 5 दिन आप बेलपत्र खा लें, लास्ट के दिन आप फूल खा लें। और कोई भी समस्या होगी, आप ज़मीन पे नहीं बैठ पाते हो, चल नहीं फिर पाते हो, कोई भी समस्या है आपको शरीर से जुड़ी, अगर आप विकलांग भी हो तो भी आपको उसमें आराम मिलना निश्चित है।
तभी शकुंतला जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरी पोती जो पूर्ण तरह से उसका पैर काम नहीं करता था, वह चल नहीं पाती थी। फिर आपने यह जो उपाय बताया था, यह गुरुजी ने पिछली भी कथाओं में बताया था। तो उन्होंने यह उपाय किया था तो उनकी पोती पूर्ण तरह से ठीक हो गई है। इसलिए गुरुजी ने आज ये उपाय फिर से शेयर किया है। तभी प्रेमा जी पत्र लेकर आई। कहा मेरी बहू को 12 साल से कोई भी संतान नहीं थी। फिर आपके बताए आंकड़े की जड़ का उपाय किया तो 12 साल बाद मेरे घर में पुत्र ने जन्म लिया। ऐसा ही पत्र एक सोनाली जी भी लेके आई थी। उनके भी 14 साल से कोई भी संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से उनके भी संतान हुई। तभी गुरुजी ने एक और उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि अगर कहीं भगवान की कृपा हो जाए और आपको पारिजात का पुष्प मिल जाए तो उसके जो पीछे वाली डंडी होती है उसको आपको तोड़ लेनी है। ये छोटा सा पुष्प होता है, इसके पीछे केसरिया रंग की डंडी होती है, तो वह डंडियाँ आपको तोड़ लेनी है और आपको उनको सुखा लेना है। सुखा के आपको उनका पेस्ट सा बना लेना है और आपको उसका शिव जी को त्रिकुंड लगाना है। आपकी कैसी भी कामना हो, कैसी भी इच्छा हो, कुछ भी हो, वह बाबा भोलेनाथ अवश्य ही पूरा करेंगे। फिर गुरुजी ने कहा है कि पारिजात की एक पत्ती को लेकर अगर आप 1 महीने तक लगातार अगर अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं तो हड्डी में दर्द है, आप चल फिर नहीं पाते हैं या व्हील चेयर पर बैठे हैं, कोई भी समस्या है तो उससे भी आपको इससे निजात मिलती है और आपको पूर्ण तरह से आराम मिलता है। आपको क्या करना है, आपको बस एक पारिजात पुष्प की पत्ती लेनी है, सॉरी पारिजात पेड़ की वृक्ष की पत्ती एक लेनी है और उसको आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर 1 महीने तक लगातार चढ़ाना है। तभी रजनी जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा इंजीनियर कर चुका था और उसकी जॉब नहीं लग रही थी। वो 4 बार अप्लाई कर चुका था पर उसकी जॉब नहीं लग रही थी। फिर उसने कहा माँ मेरी जॉब नहीं लगेगी, चलो बिजनेस की तैयारी करते। फिर उसने बिजनेस की तैयारी करना शुरू की। फिर हमने आपकी कथा के बारे में सुना, फिर हमने पशुपतिनाथ का व्रत रखा और बाबा से प्रार्थना की। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि आज वो मुंबई में बैंक में चीफ मैनेजर की पद पर है। तभी गुरुजी ने कहा कि बाबा कभी कुछ देने में देरी कर देते हैं। हो सकता है कि बाबा ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो या हमारी परीक्षा ले रही हो, लेकिन हमें बाबा पर पूर्ण तरह भरोसा रखना चाहिए और एक लोटा जल अवश्य समर्पित करते रहना चाहिए। बाबा अवश्य ही हमारी जो भी कामना है उसको अवश्य पूरा करेंगे। इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम लेती है। कहने बोलने में कोई भी त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं कल नई कथा के साथ। तब तक श्री शिव पर एक लोटा जल अवश्य समर्पित करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।